हेलो एवरीवन, ये था हमारा लास्ट डे इन बैंकॉक एंड हमारे दिन की शुरुआत हुई कॉम्प्लिमेंट्री ब्रेकफास्ट के साथ। और यहाँ के ब्रेकफास्ट में ऐसे इंडियन खाना नहीं था, तो मैंने यहाँ पे थाईलैंड का ही खाना लिया, जैसे कि पैड थाई था और थोड़े बहुत फ्रूट्स थे। ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे वेजिटेरियंस के लिए। फिर क्योंकि लास्ट डे था तो हम आसपास एक्सप्लोर कर रहे थे। हमने सोचा कि हम यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट ट्राई करते हैं, जो कि यहाँ की लोकल ट्रेन है। और हमारे होटल के सामने ही था मकासान रेलवे स्टेशन। सो यहाँ का रेलवे स्टेशन देखने की एक्साइटमेंट थी कि यहाँ के रेलवे स्टेशंस कैसे होते हैं। सो काफ़ी नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा साफ़ लग रहा था। और टिकट्स भी बहुत ज़्यादा सस्ती थी। एक्चुअली हमें बस नेक्स्ट स्टॉप तक जाना था, तो 1 पॉइंट कुछ बात की टिकट्स पड़ी थी हमें। एंड ये थी यहाँ की ट्रेन, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड नीट एंड क्लीन ट्रेन थी। एंड बहुत मज़ा आया इस ट्रेन में ट्रैवल करके। प्रॉपर हमने थाईलैंड के रेलवे स्टेशन की फील ली। उसके बाद हम ट्रेन से पहुँचे अशोक मेट्रो स्टेशन। सो यहाँ की मेट्रो तो मुझे काफ़ी सिमिलर लगी दिल्ली मेट्रो जैसे। बट इनका तो वॉच भी सेम है जो हमारा होता है, क्लॉक। तो ये था यहाँ का मेट्रो का रूट। एंड मेट्रो, हमारा बेसिकली आइडिया ये था कि आज हम सारा लोकल ट्रांसपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे बैंकॉक का। एंड यहाँ के मेट्रो स्टेशन भी इतने सुंदर थे, मतलब इतना वेल डेकोरेटेड मेट्रो स्टेशन था। बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के। शायद ये काफ़ी बड़ा वाला मेट्रो स्टेशन था, इसीलिए इतना सुंदर था। फिर हमें थर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे जाना था, जो कि है फेरी। एंड हम आज जा रहे थे यहाँ के ओल्डेस्ट और काफ़ी बड़े टेंपल में, जो कि है वाट अरुण। और यहाँ पे टेंपल्स को वाट कर कुछ ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ये सारे जो टेंपल्स हैं जो फेरी से दिखते हैं, ये लाइन से सारे बुद्धिस्ट टेंपल्स हैं। एंड ये एक हमारा टू डू लिस्ट में था आज की। तो हम यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिए। हट। वही है क्या वाटर रूम? एंड यहाँ फेरी से ही ऑलरेडी दिखना शुरू हो गए थे टेम्पल्स। तो कुछ लोग पूरे दिन का टूर करते हैं फेरी से और सारे टेम्पल्स एक साथ विज़िट करते हैं। बट हमने सोचा था हम सबसे बड़े वाले टेम्पल में ही जाएंगे और सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल में जाएंगे। ये इधर आते हैं, मेरे से अच्छा दिखेगा। तो ये हम पहुंच गए थे वाट अरुण टेम्पल के सामने। एंड काफ़ी सुंदर और अच्छा बड़ा प्रेमिस था। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स थे एंड खाने पीने के स्टॉल्स थे, शॉपिंग के लिए स्टॉल्स थे। तो हमने यहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ ली। एंड अंदर फिर हम पूजा मतलब प्रे करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो सबको ऐसे कुछ आशीर्वाद दे रहे थे, तो मैं भी लाइन में लग गई थी। फिर हम यहाँ का आर्किटेक्चर एक्सप्लोर कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे इंडियन टेम्पल्स जैसी फीलिंग आ रही थी, जो इनका इंट्रिकेट आर्किटेक्चर था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फ़ोटोज़ ले रहे थे। बहुत सुंदर ट्रेडिशनल ड्रेसेस थी उनकी। एंड यहाँ से हम एक एक पिलर और एक एक जो स्पॉट था पिक्चर वाला, वहाँ से हम देख रहे थे व्यू। ये इनके भगवान होते हैं जो थे। और हमने यहाँ पे खाई आइसक्रीम।
फालतू की आना कर रही है तू। वीडियो है क्योंकि सो ये थाईलैंड की स्पेशल आइसक्रीम है जो ऐसे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन वाली आइसक्रीम है। तो उसने कोकोनट फ्लेवर लिया था एंड मैंने थाई टी फ्लेवर लिया था। हाँ चल चल। एंड फिर यहाँ पे हम आके थोड़ा रिवर का व्यू एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे बाकी देख रहे थे हम कौन कौन से टाइप की फेरीज हैं यहाँ पे। वीडियो में आ। कितने सारे टूटे हुए हैं। तो हिंदी वाला हिसाब। फिर हम इसी के साइड में एक और बुद्धा टेम्पल है, मतलब इसी का पार्ट है शायद। तो वहाँ पे काफ़ी गोल्ड प्लेटेड मूर्तियाँ थी, तो हम वो वाला देखने गए थे। और ये वाला काफ़ी शांत सा एरिया था, शायद ये मेन एरिया नहीं है जहाँ पे लोग आते हैं, तो इसलिए काफ़ी शांत और पीसफुल सा एरिया था ये वाला। यहाँ पे लाइन से इतने सारे बुद्धा की मूर्ति थी एंड ये टेम्पल के अंदर वाली मेन मूर्ति थी जो आई थिंक गोल्ड से ही बनी थी या गोल्ड प्लेटेड थी। एंड बहुत ही सुंदर यहाँ पे भी आर्किटेक्चर था, बहुत सुंदर ऐसे पेंटिंग्स थी वॉल्स पे और इतना ऊंचा रूफटॉप था। काफ़ी वेल मेंटेन्ड एंड क्लीन सा एटमॉस्फेयर था यहाँ पे। फिर हम जा रहे थे फेरी से वापस एंड अच्छा था यहाँ का टूर। आई थिंक सबको यहाँ पे एक बार विज़िट करना चाहिए। पूरा हमारा दिन ऑलमोस्ट इसी में निकल गया था। आगे जा। एंड लकीली वेदर ने भी हमारा साथ दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ठंड बारिश तेरी ना हो अच्छी नहीं आ जाए। रही। इस सुंदर से टेम्पल विज़िट के बाद था टाइम हमारा रात के प्रोग्राम के लिए। सो हम आए थे आइकन सीएम मॉल। ये बहुत ही बड़ा मॉल है एंड यहाँ से हमें लेनी थी फेरी, सॉरी यहाँ से हमारा था क्रूज़ जो कि था हमारा डिनर क्रूज़। एंड पहले बात तो मैं मॉल में ही इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि इतना अच्छा डेकोरेशन था बिकॉज़ ऑफ क्रिसमस। बट हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था पूरा मॉल एक्सप्लोर करने का, बट काश हम कर पाते क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मतलब खाने पीने की भी चीज़ें थी। पूरा मॉल के अंदर ही एक फेयर सा लगा हुआ था एंड ऊपर वाले फ्लोर्स तो हम देख ही नहीं पाए, नीचे वाले फ्लोर्स पे इतना सारा डेकोरेशन था। आई थिंक बैंकॉक के मॉल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब एक दो और मॉल्स थे जो हमने सुने हैं बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया अराउंड 1 आवर एंड उसके बाद हम जा रहे थे अपने क्रूज़ की टिकट्स लेने। सो हमने बुक किया था चाओ फ्राया डिनर क्रूज़ जो कि एक इंटरनेशनल क्रूज़ है। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, एक इंडियन वाला और एक इंटरनेशनल वाला, बट हमने इंडियन वाला ऑप्शन लिया था क्योंकि हमें बोला गया था कि उसमें इंडियन खाना बहुत अच्छा मिलेगा एंड इंडियन गाने चलेंगे, तो हमें वही वाला लेना था। इंटरनेशनल वाले में वैसे भी मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे थाईलैंड में खाने के लिए। ये मॉल का बाहर वाला एरिया है जो कि इतना सुंदर लग रहा है। एंड आप क्राउड देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे आई थिंक रोज़ शाम को ऐसे क्रूज़ होते हैं। वो आ रही है ना। अरे तो उसकी नहीं ये बना रही मैं, जो अच्छे से दिख रही है उसकी बना रही हूँ। शिप्स बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्रूज़ दिख रहे थे यहाँ पे। एंड क्या डेकोरेशन था, मतलब हर एक का अपना अलग वो था एलिगेंस हर क्रूज़ की।
और इसके आसपास सारे जो बड़े बड़े होटल्स हैं ना, मतलब 5 स्टार होटल्स वो सब हैं, शेराटन, हिल्टन, सारे बड़े बड़े होटल्स हैं इसके आसपास। छोड़ दे फोन इधर रख यार, मेरी सांस फूल रही है। ये वाला क्रूज़ आई थिंक सबसे बड़ा क्रूज़ और सबसे लंबा शिप दिख रहा था, मतलब ट्रिपल डेकर था एंड काफ़ी लंबा था। ये आ गई थी हमारी बोट या शिप, छाओ फ्राया प्रिंसेस 2, एंड हमने लाइन से इसको बोर्ड किया। एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि हमें मतलब जो लोग गा रहे थे या जो स्टेज था उसके पास वाला एकदम सीट मिली थी। एंड बहुत अच्छा वेदर था, मतलब अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और काफ़ी अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया था। आते ही हमें मतलब खाने पीने के लिए चीज़ें रखी हुई थी टेबल पे, ड्रिंक्स थी। खाना अभी लेना है बाद में लेना है? वो बनाना है फ्लिप करके, हमारी बनाना। ये हम खाने पे टूट पड़े थे, कुछ ज़्यादा ही खाना ले लिया था क्योंकि वैसे ही इंडियन खाना में ज़्यादा खाया नहीं था मैंने यहाँ पे आके। फिर यहाँ से हमें दिखने लगा था वाट अरुण टेम्पल, जिसमें हम दिन में गए थे। The oldest temple here in Bangkok, they call it the Temple of Dawn or the Wat Arun Temple. Ladies and gentlemen, the 300 years temple, the Wat Arun Temple. अच्छा लग रहा है। और ये है यहाँ का ग्रैंड पैलेस। इस पे हम नहीं गए थे दिन मेरा में। बना Ladies and gentlemen, the beautiful famous Grand Palace. Proceed to our dance, ladies and gentlemen. We have our special birthday celebrant. वीडियो है, हाँ? वीडियो है। ऐसे ले वीडियो, ऐसे ले वीडियो। यहाँ पे इन्होंने सबको इनवाइट कर लिया था डांस के लिए, तो काफ़ी सुंदर सुंदर ब्रिज दिख रहे थे। आई थिंक इन्होंने डेकोरेट ही पूरा टूर वालों के लिए किया है। एंड फिर सब लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे एंड हम व्यूज़ एंजॉय कर रहे थे।
डुअल नहीं चल सकता, फ्रंट बैक डबल मोड नहीं है। पता नहीं कैसे चलता है। फिर हम आ गए थे बोट के बैक साइड पे जहाँ पे थोड़ा शांत था। एंड यहाँ से अब हम वापस जा रहे थे दूसरी मतलब अपने मॉल की तरफ। सो यहाँ पे फिर से हमें वो ग्रैंड पैलेस दिखा एंड फिर से वॉट अरुण भी दिखा। तो हमारा क्रूज़ मैं बोलूँगी काफ़ी फ़न क्रूज़ था, मतलब बहुत शोर शराबा था यहाँ पे। ऐसा हाल चला। अबे तो अपने आप ही डांस करा दे रहे हैं। फिर हम पहुँच गए थे वापस उसी आइकन सियाम मॉल में। एंड यहाँ पे आके भी हमारी पार्टी रुक नहीं रही थी, बिकॉज़ बहुत सारे यंग मिडिल एज्ड काफ़ी सारे लोग थे यहाँ पे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। सो यहाँ पे एंड में वो थोड़े से ऐसे क्रिसमस के लिए भी लोग आ गए थे। अगले दिन लास्ट डे था होटल में, सो हमने सोचा होटल का स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखते हैं। मतलब मुझे तो नहीं आती तो मैं सीख ही रही थी। एंड मतलब काफ़ी अच्छा और टायरिंग दिन था कल का, बहुत मज़ा आया। तो आज हमें जाना था वापस चेकआउट करके। सो चेकआउट के पहले हम ब्रेकफास्ट करने गए थे और स्विमिंग करने आए। एंड फिर ये हम बाय बाय कर रहे हैं अपने बैंकॉक पैलेस होटल को। ओवरऑल यहाँ का स्टे बहुत अच्छा था एंड दोनों जगह जो हम गए थे वो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी सब लोगों को। एक डिनर क्रूज़ और एक वाटर उन टेम्पल। एंड फिर हम जा रहे थे टूवर्ड्स एयरपोर्ट। एंड यहाँ के एयरपोर्ट का नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। क्या नाम? एयरपोर्ट का Overall, this was a really nice trip to Thailand, and we are definitely going to go back to visit the other islands like Phuket, Krabi or wo sab. So until next time, if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Bye.